तो फ्रेंड्स, मैं बहुत समय से सोच रही थी कि मैं लिविंग एलोन डायरीज़ नाम की जो सीरीज़ होती है वो मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि वो ज़िंदगी में कुछ अच्छी बातें जो हो रही वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आप सब कैसे हैं ये मुझे ज़रूर बताना। तो लेट्स स्टार्ट। भगवान का नाम लेकर हम आज से नई शुरुआत कर देते हैं। हाय। तो ये मैंने कुछ अपनी फ़ोटो से वो निकलवाई है, क्योंकि अलग अलग जगह पर हमें देनी होती है, तो इसके लिए मैंने ये बनवाई है। तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो कुछ क्लिप्स ले लेती हूँ, पर यहाँ पर क्या है ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्लिप लूँ। और सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी देर धूप में ही बैठ जाऊँ। तो ऐसे काम करते करते बीच में ही मैं धूप में बैठ गई और फ़ोन में बातें कर रही थी। अब ये मत पूछना कि किससे फ़ोन में बातें कर रही है यार, ज़रूरत से ही फ़ोन में बातें होती है। और ये जो है वो मेरा इतना लंबा चौड़ा शॉपिंग लिस्ट है, जिसकी प्राइस कुछ इस तरीके से 7780 है, क्योंकि मैंने लास्ट 3-4 महीने से कोई भी शॉपिंग नहीं की है, तो बहुत ज़्यादा हो गई। और इसको घर में लाते लाते ही मेरा तो दम निकल रहा था, क्योंकि इतना भारी वज़न हो गया था कि मुझसे उठाया ही नहीं जा रहा था। फिर मुझे किसी हेल्पर की हेल्प लेनी पड़ी, और यहाँ पर हेल्पर की हेल्प लेना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जाने दीजिए ये सब बातें। और इसे पहले चूज़ करना पड़ता है, घर से लिस्ट बनाना पड़ता है, वहाँ जाकर लेकर पैसा देकर फिर घर में लेकर आना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत एक्सपेंस लगता है, क्योंकि मेरे पास कोई भी व्हीकल नहीं है। और मैं जब भी चाहती हूँ तो ऑटो से या तो कोई टैक्सी से चीज़ें लेकर आती हूँ, तो टैक्सी तो हर बार मुझे नहीं अफोर्ड होती है। तो मैं जब देखो तब ऑटो से आती जाती हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। फिर घर लेकर भी, घर में सामान लेने के बाद भी इसमें कंफर्ट नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप उसको उसकी सही जगह पर स्टोरेज ना कर दो तब तक सब बात ठीक नहीं लगती है। तो ये कुछ वेजिटेबल्स भी मैं लाई हूँ, कुछ चटनियाँ हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप से खाना बना के खाती हूँ, तो टेस्ट में थोड़ी देर के बाद मुझे थोड़ा चेंज चाहिए होता है। तो ये सारा वेजिटेबल्स लेकर आई। ये जो वॉश करने के लिए मैंने अंदर बेसिन में डाला है। और ये कुछ चटनियाँ हैं, ये कुछ स्टील के डब्बे हैं जिसके अंदर मैं अभी अपना नमकीन स्टोर करूँगी। अलग अलग चीज़ें लेकर आती हूँ और फिर उसे खाने में बड़ी मज़ा आती है, क्योंकि ये ठंडी का मौसम है, तो चाय के साथ कुछ ना कुछ तो सुबह चाहिए। और शाम को तो मैं नहीं खाती हूँ ज़्यादा बाहर का खाना, तो बस ऐसे ही जो मुझे पसंद आए। मैं कहता ये चावल है, चावल का स्टोरेज भी करना पड़ता है भाई, नहीं तो कभी चावल बनाने हो तो बाहर कैसे लेने जाओ इतनी ठंडी में। तो ऐसे सारा सामान लेके आ जाती हूँ, उसका मुझे मैनेज करना होता है। और ये कुछ मेडिसिन है, ऑयल है। मैं अपने सर के अंदर तो ऑयल नहीं कर रही हूँ, बट घर में ऑयल ज़रूर रखती हूँ फुट मसाज करने के लिए। और ये कुछ छोटे छोटे पापड़ है जो ऑयल डिप ऑयल फ्राई करते हैं। ये चाय की पत्ती भी खलास हो गई थी, फिनिश हो गई थी, तो वो भी मुझे लानी पड़ी। ऐसे चीज़ों का नाम लिख के मैं जाती हूँ और फिर सारा मैनेज करती हूँ। ये कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स है। तो जब हम घर में रहते हैं ना, तो घर में अगर बहुत सारे लोग रहते हैं तो सब एक ना एक काम उठा लेते हैं, और यहाँ पर तो सब कुछ हमें करना होता है। तो ये आटा लेकर आई हूँ मैं, और आटा को स्टोरेज कर दिया है ऐसे। ये गुड़ है, ये कुछ मिठाई है, तो स्वीट्स है। वो इस ठंडी के मौसम में कभी कभी स्वीट खाने को भी मन करता है। तो ये सारा स्टोरेज का काम मैं कर रही हूँ, और साथ में लैपटॉप भी देख रही हूँ काम, क्योंकि मेरा जो भी काम है वो मैं ऐसे ही ऑनलाइन करती हूँ। तो अभी ठंडी का मौसम है तो ऑरेंजिस बहुत अच्छी लगती है। ये कुछ और नमकीन लेकर आई हूँ। पहले मैं लेकर आती थी नमकीन और फिर ऐसे ही रख देती थी, फिर एक बार खराब हो। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, एंड थैंक यू फॉर स्टॉपिंग हियर। बाय।